नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। दक्षिण का किला यानी कर्नाटक कांग्रेस ने फतह कर लिया है। दक्षिण भारत का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में बीजेपी का किला ध्वस्त करके कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में आई है। किसी बड़े राज्य में लंबे समय बाद कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने कर्नाटक में स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से अधिक सीटें हासिल की है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत न सिर्फ उसके सियासी रसूख को बढ़ाने वाली है, बल्कि साल के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी उम्मीदों तथा विपक्षी एकजुटता की पूरी कवायद में उसकी हैसियत को और ताकत देने वाली साबित हो सकती है। कांग्रेस की इस सबसे बड़ी जीत की वजह यह भी है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखा। उसने पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन की तर्ज पर बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा तो किया ही, लेकिन जनता के सामने न सिर्फ 5 गारंटियां भी दी, बल्कि उनकी पहली कैबिनेट बैठक में पूरा करने का वादा भी किया। और कांग्रेस की इस रणनीति ने भाजपा की कल्याणकारी योजनाओं और हिंदुत्व की राजनीतिक धार को पैना नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार और आक्रामक अभियान के बावजूद कांग्रेस कर्नाटक में अपने मुद्दों पर टिकी रही और एक बड़ी जीत हासिल की। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी। सीएम फेस की रेस कठिन नहीं है। साफ है कि सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री होंगे। 1-2 दिन में फैसला भी हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि देश में भी कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं है। कर्नाटक में सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती सरकार के लिए 5 गारंटियों को जल्द से जल्द पूरा करने की होगी। तो वहीं चुनौती 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी एकता की धुरी बनने की भी रहेगी। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक में सरकार चुनौती बरकरार। तो कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। ये कर्नाटक की जनता की जीत है। कर्नाटक का किला विजय करने के बाद राहुल गांधी का ये बयान सभी को ध्यान देना होगा। कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अपना पूरा जोर लगाया था, लेकिन बीजेपी से कुछ गलतियां और कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ तरकीबें कारगर साबित हुई। अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बजरंग दल पर बैन को लेकर हुए विवाद से ऐसा लगा था कि कांग्रेस को इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर जनता ने अपना फैसला भाजपा के सारे दावों को विपरीत दिया है। अब कर्नाटक में सरकार बनने का फार्मूला लगभग तय हो गया है। कुर्बा कम्युनिटी से आने वाले सिद्धारमैया को सीएम बनाया जा सकता है। उनके अंडर में 3 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं। ये तीनों अलग अलग कम्युनिटी के होंगे। हालांकि कांग्रेस संगठन से जुड़े लोगों के ने डीके शिवकुमार की संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए उन्हें सीएम बनने की वकालत की है। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सिद्धारमैया विपक्ष के नेता और सीएम दोनों ही रह चुके हैं, इसलिए डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए। अब इसका फैसला भी 1-2 दिन में हो जाएगा, लेकिन कहा जा सकता है कि पूरे चुनाव में कांग्रेस का 5 गारंटी वाला प्लान जनता को खूब भाया। कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए वो जनता को समझ में आए और जनता ने कमल छोड़कर हाथ को थाम लिया। कांग्रेस की 5 गारंटियों की बात करें तो उसमें गृह ज्योति योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी में परिवार की मुखिया महिला को 2000 रुपये प्रति माह, अन्य भाग्य के तहत बीपीएल परिवार के हर सदस्य को हर महीने 10 किलोग्राम चावल, युवा निधि के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट को हर महीने 3000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 2 साल के लिए हर महीने 1500 रुपये। शक्ति योजना के तहत सभी महिलाओं को राज्य भर में केएसआरटीसी एवं बीएमटीसी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देने का वादा किया गया था। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं 6वीं गारंटी देता हूं कि सभी वादों को सरकार गठन के पहले दिन मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लागू किया जाएगा। अब 5 गारंटियों के दम पर कर्नाटक की सत्ता कांग्रेस के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने वादों और दावों पर कितना खरा उतरती है और 5 गारंटियां कैबिनेट की पहली बैठक कितनी पूरी हो पाती है।